डाल दो यार। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मैं क्रिकेट का मक्का यानी लॉर्ड्स के मैदान पर खड़ा हूं, जहां पर इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 10 जुलाई से ये टेस्ट मैच होना है, लेकिन इस मैदान पर आप जैसे ही आएंगे आपको 1983 आपके जहन में आएगा, 1986 भी आपके जहन में आएगा, जब भारत ने पहली बार इस मैदान पर टेस्ट मैच जीता था। मेरे ठीक पीछे आप वो ऐतिहासिक बालकनी देख रहे हैं, और इस बालकनी पर बैठने का जो कहते हैं ना गौरव है, वो बहुत कम क्रिकेटर्स को मिला है। यहाँ के बोर्ड की अगर बात करें, ऑनर बोर्ड की बात करें, तो वहां पर नाम लिखा जाना भी बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। और इन्हीं तमाम शख्सियतों में से एक शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद है शो में, जिन्होंने इस विकेट पर 5 विकेट लिया था यहाँ के पिच पर, और भारत की जो बड़ी जीत मिली थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। हम बात कर रहे हैं इस समय पूर्व चीफ सेलेक्टर और क्रिकेटर चेतन शर्मा की, जो इस समय हमारे साथ इस समय दिल्ली से जुड़ रहे हैं। चेतुबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ जरा, और फिर शायद आपको मेमोरी थोड़ी आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं। जरा देखें आप, क्योंकि पवेलियन लैंड है जहां से आपने विकेटें निकाली थी, और इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि आपको दिखाया जाए जरा लॉर्ड्स का मैदान। दोबारा से वो कुछ खूबसूरत यादें जो है आपके जहन में आ जाएं, फिर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। चेतुबा, पहले तो ये बताएं कैसे आप देख रहे हैं इस टेस्ट सीरीज को, एक एक की बराबरी पर। और हम इस समय लॉर्ड्स आ चुके हैं, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच 10 तारीख से खेला जाएगा। राजीव, सबसे बड़ी बात ये है कि वापसी करना हर समय कहते हैं ना थोड़ा मुश्किल होता है। और वापसी अगर जी। आप 370 रन से अधिक से जीत हासिल करके आए ना दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में, इससे बड़ी बात नहीं हो जी। सकती। और जैसी क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है, मतलब पिछाड़ दिया इंग्लैंड को। अब यहाँ से जो कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय टीम को मिला है, और मैं यही कहूंगा कि और मक्का ऑफ क्रिकेट में आप खेलने जा रहे हैं तीसरा टेस्ट मैच, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जी। जैसी भारतीय टीम की बल्लेबाजी में दमखम है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। और बुमराह की वापसी के बाद कहते हैं ना एक जी। बहुत बड़ा एडवांटेज भारतीय टीम के पास आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे छोर से कौन खेल रहा है, मुझे ये जी। फर्क पड़ता है कि क्या हमारा बुमराह खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। अगर बुमराह टीम के अंदर है, इमटेरियल, कि उस तरफ से कौन खेल रहा है, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों जी। में बहुत दमखम है उनकी गेंदबाजी को संभालना। बट अगर हम हमारे में 20 विकेट्स निकालने की क्षमता है, जी। तो हम टेस्ट मैच 100% जीतेंगे। ऋतुभा, अभी मैं एक तो आपको बता दूं, नेट्स चल रहे हैं, और नेट्स में जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, और करुण नायर समेत कई बैट्समैनों को उन्होंने बीट किया। वो तो चलिए एक अलग मुद्दा। मेरे ठीक पीछे अगर आपको विकेट की बात करूं, तो विकेट भी थोड़ा सा लश ग्रीन लग रहा है, और WTC फाइनल जिस विकेट पे खेला गया था, ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि उसी पिच पे खेला जाएगा। फास्ट बॉलर के अगर हम मद्देनजर देखें, और जिस तरह का हमारा पेस बॉलिंग अटैक खेला था, कैसे आप देखते हैं चेतुपा यहाँ की पिच को, और यहाँ की कुछ यादें अगर आप 1986 की बताएं, क्योंकि पहली बार टेस्ट मैच हम जब जीते तो उसमें आपकी 5 विकेट थी। नहीं, बिल्कुल राजीव, जो भी आपने बात की, 1986 में 5 विकेट से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब मैं जी। पहली बार एंटर किया था लॉर्ड्स के अंदर, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम आपको लॉर्ड्स देखने को मिला। हम प्रैक्टिस के लिए हम्म। यहाँ पर आए, और ड्रेसिंग रूम में जब अपना किटबैग रखा, तो एक ही सोच थी कि क्या इस लीडर बोर्ड के ऊपर हमारा नाम भी कभी शुमार होगा। हम्म। और वो एक तमन्ना रहती है हर बैट्समैन की, हर गेंदबाज की, जब वो लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम के अंदर घुसता है, कि उसका नाम उस लीडर बोर्ड के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जी। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वो सबसे रहती है। और उसके बाद मेरा नाम आप वहां पर है, सभी लोग फोटो खींच के कब्जा को भेजते हैं, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब मजा आ जाता है। तो यही मैं चाहूंगा कि बहुत भारतीयों का नाम है उसके ऊपर, और 2025 में भी कम से कम दो गेंदबाजों का नाम उस लीडर बोर्ड के ऊपर आए, तो आप ये टेस्ट मैच जीत रहे हैं 100%। चेतुपा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बात होती है पवेलियन से जो गेंदबाजी करी है उस स्लोप के बारे में बात होती है, कैसे आप देखते हैं? और क्या उस एंड से गेंद को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है? अंदर तो नेचुरली कहते हैं और आते हैं, और आपका जो आपने क्लीन बोल्ड किया था माइक गेटिंग को, आज भी हम सबके जहन में वो तस्वीरें हैं। कितना मुश्किल होता है उस एंड से गेंद को बाहर निकालना? यानी मेरे ठीक पीछे जो पवेलियन एंड हम देख रहे हैं, जहां से एक लॉन्ग रूम बना हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले ये बताएं, कितना मुश्किल होता है उस स्लो पे गेंद को बाहर निकालना? थोड़ा मुश्किल है राजीव, मैंने शुरुआत वहीं से की थी, थोड़ा स्ट्रगल किया था। देन मेरे कोच श्री देश में मजाज जी ने कहा कि अप द हिल गेंदबाजी करो, तो मैं अप द हिल गेंदबाजी जब की, तो 3 विकेट्स अप द हिल, जिस एंड पर आप खड़े हैं इस एंड से जब
मैंने गेंदबाजी की तो वहां 3 विकेट्स लिए। और देन फिर जी उसके बाद जब एक बार आप एडजस्ट हो जाते हैं तो देन आपको वो स्लोप का आइडिया हो जाता है। लेकिन जी। इनिशियल जो स्लोप का इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता अनलेस आप उस ग्राउंड पर कम से कम 2 4 5 बार खेल चुके हो। तो ये मैं हम्म। कहूंगा कि स्विंग करना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा यूज टू होना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप यूज टू होंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि चेतुबा आकाशदीप यहाँ पे खेले नहीं है टेस्ट मैच, प्रसिद्ध कृष्णा खेले नहीं है, कितना मुश्किल होगा। जसप्रीत बुमराह तो खेले हैं यहाँ पर। ये आकाशदीप के लिए क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, और वो जो मेहनत उनकी गेंदबाजी में नजर आ रही थी, हर कोई चर्चा कर रहा था वेस्टर्न में। आपका, क्योंकि आपने भी 10 विकेट वहां लिए थे, फिर आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, और हर किसी के जहन में एक ही नाम आ रहा था कि चेतन शर्मा भी कुछ इसी मेहनत के साथ ऐसी फ्लैट ट्रैक पे गेंदबाजी करते थे। नहीं देखिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने, मजा आया देखकर मुझे। और जी जिस तरह की उनका जो जज्बा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जब मौके मिलते हैं मौके को कैसे भुनाना वो साफ नजर आ रहा था। और जब उन्होंने हम्म। विकेट निकाली और उन्होंने इशारा किया कि आई एम हियर टू स्टे, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आप विकेट्स निकालेंगे, यू आर देयर टू स्टे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लड़कों को हल्लाशेरी देनी बहुत जरूरी है। और मैं यही जी कहूंगा कि आकाश का जो अग्रेशन है, जो उनका रनअप है, और हवा में ऑन एयर में स्पीड बहुत अच्छा, और पढ़ने के बाद जो ऑफ द विकेट मूव करता है, दोनों तरफ मूव किया है। मतलब जी दोनों तरफ इस तरह मूव मूव किया है जो मैंने किसी और गेंदबाज का मूव होते नहीं देखा राजीव। आप आउट स्विंग के लिए जी। खेल रहे हैं, बॉल इन स्विंग हो रहा है, आप इन स्विंग के लिए खेल रहे हैं, बॉल आउट स्विंग हो रहा है। तो ये खासियत है। और अगर इसी तरह वो चलते रहे, मुझे कोई डाउट नहीं है कि 25+ विकेट्स होंगी इस सीरीज में आकाशदीप की। आप चेतन भाई, मुझे पता है कि आपको भी जाना है। आखिरी 3 सवाल है मेरे। एक सवाल तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों के लिए है। एज अ बैट्समैन कितनी दिक्कत होती है जब आप ऐसी स्लोप वाली पिचेस पे खेलते हैं? उसमें टेक्निक का एडजस्टमेंट कितना जरूरी है? और सामने जब आप देखेंगे जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन भी अब टीम में आ गए हैं इंग्लैंड की। राजीव, थोड़ा सा अब डिपेंड करता है कि देखो, जितना मैं पीछे आपके देख रहा हूँ कि पहले देख रहा था हार्ड रोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैवी जी हैवी रोलर का, मतलब हैवी रोलर का जी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो घास कितनी होगी, ऑफ द विकेट कितना मूव करेगा। अगर ऑफ द विकेट मूव किया उस स्लोप के साथ तो थोड़ा समस्या जरूर रहती है। लेकिन तभी मैंने कहा ना, वो गेंदबाज के लिए भी थोड़ी समस्या रहेगी और बल्लेबाज के लिए भी समस्या रहेगी। वो हम्म। अपने आप को एडजस्ट करना है। और यशस्वी जायसवाल जिस लय के साथ खेल रहे हैं, और केएल राहुल उनके साथ, इतना एक्सपीरियंस है केएल राहुल का, जब आपस में बातचीत करेंगे मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा समस्या होगी। जोफ्रे आर्चर की बात है, थोड़ा क्विक है, एयर में भी क्विक है, ऑफ द विकेट क्विक है। वो मतलब हम्म। सभी खेल चुके हैं राजीव, इनको बताने की जरूरत नहीं। बट मुझे बल्लेबाजी में कोई चिंता नहीं है, आप सच मानिए। मुझे बल्लेबाजी हम्म। में भारतीय टीम की कोई चिंता नहीं है। मुझे बस सिर्फ इतना है कि 20 विकेट्स निकालने एक टेस्ट मैच जीतने के लिए, वो बहुत जरूरी है। और जी। जसप्रीत बुमराह की टीम में वापस आते ही ना वो कॉन्फिडेंस आपका दुगना हो जाता है कि आप 20 विकेट निकाल लेंगे। बस आप रन बनाइए आगे, जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी विल डेफिनेटली विन अस द गेम। सिद्धू मैम, क्योंकि लॉर्ड्स में मैच है, हमने एडमिस्ट्रेशन में देखा 2 स्पिनर खिलाए गए थे। एज अ चीफ सेलेक्टर आप 11 क्या देख पा रहे हैं यहाँ से? क्या आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे यहाँ पे, या सेम कॉम्बिनेशन के साथ जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे और मे बी प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठे? देखो, जितना मैंने मुझे लग रहा है कि आप जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा को जी बाहर बिठाना पड़े। और आपको एक ऑलराउंडर को बाहर बिठा के कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। जी मतलब मेरी ये सोच कि अगर आप नीतीश रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लगता जी है नीतीश रेड्डी के स्थान पर अगर आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे, वो एक एडवांटेज आपको देगा। क्योंकि बहुत डिपेंड करता है जी विकेट के ऊपर। अगर ये बहुत ज्यादा जी ग्रीन टॉप होगा, देन हो सकता है आप माइट बी ना स्पिनर के साथ खेले। बट वॉशी बहुत जरूरी है आपके लिए। वो गेंदबाजी ठीक करते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं। बट अगर आप कुलदीप को खिलाएंगे, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। 5वें दिन, चौथे 5वें दिन जैसा मर्जी विकेट हो, बॉल जरूर जी टर्न करेगा। और जब टर्न करेगा तो कुलदीप यादव मैंने देखा कुलदीप यादव को फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर विकेट्स निकालते हुए। और टेस्ट जी। मैच में मेरी सोच है कि आप कुलदीप के साथ खेलेंगे तो हो सकता है बेटर हो। और डिपेंड करता है बहुत विकेट के ऊपर। चेतुबा, आखिरी सवाल। जब भी लॉन्ग रूम से आइए, यहाँ के लॉन्ग रूम की बहुत ज्यादा चर्चा होती है।
जब आप लोग टेस्ट मैच जीते 86 में और वापस लॉन्ग रूम की तरफ गए, कहते हैं यहाँ यहाँ जो दर्शक आते हैं वो भी बहुत ही वेल ड्रेस्ड और क्रिकेटिंग नॉलेज के साथ उस पर्टिकुलर एरिया में बैठते हैं। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा था, वो शेयर करें जरा। लॉन्ग रूम में से आना और फिर जब जीत के आप लोग लॉन्ग रूम में गए वापस लॉन्ग रूम से होते हुए। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है जब आप लॉर्ड्स के वो मेंबर स्टैंड से निकलते हैं, लॉन्ग रूम से निकलते हैं, बहुत लंबी वॉक है। बस आप जीरो पे मत आइए, आउट होइए, बहुत लंबी वॉक। जी। तो अदरवाइज आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। सब लोग वहाँ आपको इनकरेज करते हैं। बेशक आपने जितने मर्जी रन बनाए, आपको शाबाशी वहाँ मिलती है। लंबा वॉक है, बट आप जीत के जाए, फिर वो जो कॉरिडोर में सब लोग खड़े होते हैं ना, इंतजार कर रहे होते हैं, जी। और पूरी टीम की टीम इंतजार कर रही होती है, वो लम्हा ही अपने आप में अलग है। और वो लम्हा हर प्लेयर देखना चाहता है, जब आप जीत कर जाते हैं और आपका पूरी की पूरी, मतलब वो एरिया भरा होता है, आपको आपको हाथ मिलाने के लिए आपके प्लेयर सब खड़े होते हैं। वो बहुत बढ़िया चीज है राजीव। तो मतलब दैट्स अ साइट टू सी एक्चुअली। चलिए, क्योंकि 5 विकेट आपने लिया 86 में, हमने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता, उससे ठीक पहले कपिल बाजी के कप्तानी में हमने यहाँ वर्ल्ड कप जीता। और इसीलिए यहाँ की बालकनी हमेशा से भारतीय फैंस के लिए बहुत कहते हैं ना, क्लोज टू हार्ट होती है। और हम जब जब भी लॉर्ड्स कवर करने आते हैं तो कोशिश यही रहती है कि उस बालकनी में जो शख्स बैठा है जिसने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे जीतना, वो चाहे सौरव गांगुली के कप्तानी में हम नेटवर्स की बात कर लें, ओवरऑल वो जो दिल के करीब जीत है उनमें से एक बड़ी जीत रही है 1986 की, जब हम 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतते थे। कमाल किया था चेतन शर्मा एंड कंपनी ने, और चेतुपा हमारे साथ थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चेतुपा। और जैसे कि आपने कहा कि आकाश जी 25 विकेट ले उनका, और आपने ये भी कहा कि 2 लोगों का नाम आप देख रहे हैं इस बार ऑनर बोर्ड पे। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2 तेज गेंदबाजों का नाम ऑनर बोर्ड पे आए और हिंदुस्तान लॉर्ड्स के मैदान पर एक बार फिर मैच जीतते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके राजीव, थैंक यू।